ओवर बर्तमान मु बंदिता अनुरोध करी से गोटे मातृवंदना परिवेशन करेंगे अपा हे जीवने लोड़ा खाली तुमी माय तुमे ए जीवने लोड़ा खाली तुमी माँ तुमे चिंतारे तुमी भावरे तुमी दृष्टिरे तुमी कथारे तुमी चिंतारे तुमी भावरे तुमी दृष्टिरे तुमी कथारे तुमी सबुठी माँ तुमे सबुठी माँ तुमे ए जीवने लोड़ा खाली तुमी माँ तुमी माँ तुमे अंतरी दिया से नीरवता शुणिबाकु माँ तुमरी कथा प्राणरे भरू असीम शक्ति तो दिव्य कार्ये यंत्रटे हेबी अंतरी दिया से नीरवता शुणिबाकु माँ तुमरी कथा प्राणरे भरू असीम शक्ति तो दिव्य कार्ये यंत्रटे हेबी तुमे सुख तुमे शांति तुमे सुख तुमे शांति आनंद भी तुमे आनंद भी तुमे ए जीवने लोड़ा खाली तुमी माँ तुमी माँ तुमे करी परे माँ नित्य स्मरण लक्ष्यटी मोर दिव्य जीवन तुंडरी थाऊ तो दिव्य नाम संकल्प हेउ सत्य रे पूर्ण करी परे माँ नित्य स्मरण लक्ष्यटी मोर दिव्य जीवन तुंडरे थाऊ तो दिव्य नाम संकल्प हेउ सत्य रे पूर्ण तुमी मो गति तुमी मो शक्ति तुमी मो गति तुमी मो शक्ति आनंद भी तुमे
तुम्हें तुम्हें हे जीवने लोड़ा खाली तुम्हें माँ तुम्हें तुम्हें चिंता रे तुम्हें भावो रे तुम्हें दृष्टि रे तुम्हें कथा रे तुम्हें चिंता रे तुम्हें भावो रे तुम्हें दृष्टि रे तुम्हें कथा रे तुम्हें सबुठी माँ तुम्हें तुम्हें सबुठी माँ तुम्हें तुम्हें सबुठी माँ तुम्हें तुम्हें माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम नीरज पाखर शुणा सावित्री जस्ट कौन नहीं बसुन Savitri, Canto 5, the finding of the soul. Onward, she passed seeking the soul's mystic cave. At first, she stepped into a night of God. The light was quenched, then helps on a laboring world. The power that struggle and stumbles in our life. The ineffable mind gave up its thoughts. The striving heart its unveiling hopes. All knowledge failed and the ideas forms. And wisdom screened in all her lovely head. Feeling a truth too great for thought or speech. Formless, ineffable, in ever the same. An innocent and holy ignorance, adored like one who worships formless God. The unseen light she could not claim nor own. In a simple purity of emptiness, her mind knelt down before the unknowable. All was abolished save her naked self and the prostrate yearning of her surrendered heart. There is no strength in her, no pride of force. The lofty, the lofty burning of desire had sunk, ashamed a vanity of separate self, the hope of spiritual greatness fled. Vande Mataram. प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त मातृ संतान आउ अति आदर प्रभात भाई,
आज हूँ नीरज भाई घर पाठचक्र वार्षिकोत्सव आम प्रभात भाई को पाइचु। गोटे कथा भाई भौणी मैंने आम चिंता करिया दरकार। आम जो भारत वर्ष जन्म नहीं से भारत संपर्क में आमर धारणा कौन अच्छी। ये भारत वर्ष गोटे माटी गोड़ी पहाड़ पर्वत झरणा नदीर जड़ पदार्थ एक देश नुहे। सी हूँ एक जीवंत देवी। जो भारत वर्ष जेकोसी रूप को ग्रहण करें ताको जदि खंड विखंडित करा जाए तो भारतर असल शक्ति हजिज। तेणु आम प्रत्येक भारतीय आमर जोटा फोरमोस्ट ड्यूटी बोली माँ लिखिं आमको शिक्षा करिया पड़ो हाउ टू रिजेक्ट फॉल्सहुड। केमिति आम मिथ्याचार को प्रत्याख्यान करवा एंड मेक मैटर रेडी टू मैनिफेस्ट द स्पिरिट। आत्मार अभिव्यक्ति बा चेतनार अभिव्यक्ति पई आम जड़ को किपर प्रस्तुत करि परिबा एई कथाटी प्रत्येक भारतीय जानिबे। जो भारत वर्ष एभली एक सामर्थ्य रखिछि आज नहले भी काली एटा निश्चित प्रमाणित हबो। तेणु इंडिया एभली एक देश इंडिया मस्ट राइज टू द हाईएस्ट ऑफ आवर मिशन and proclaim the truth to the world. So India must rise to the highest of her mission. ये भारत वर्षर जो आभिमुख्य सेटा कौन ही पारे जो परम शाश्वत सत्य को ये अभिव्यक्ति करिवो एवं सब किछि भितरे दिव्यता को जो परिप्रकाश करिवो भारत भितरे सही प्रकार एक सामर्थ्य अछि। तेणु जो भारत वर्ष समग्र विश्वर आत्मा माँ से छुट्टी आसते कारण ये भारत वर्ष गोटे चूजन लैंड पुणी डिवाइनली चूजन लैंड। यही भारत वर्ष हूँ एक निर्वाचित देश दिव्य भाव निर्वाचित देश। से माटी गोड़ी पहाड़ पर्वतर देश नुहे। आउ ये भारत वर्ष उपर निर्भर करुच्ची समग्र पृथ्वीर भविष्य। द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिया। तेणु पृथ्वीर भविष्य ये भारत वर्ष उपर निर्भर करुच्ची। जेहेतु पृथ्वीर भविष्य ये भारत वर्ष उपर निर्भर करुच्ची आमे माने भारतीय हिसाब रे आम आत्मशक्ति को जागृत करेवा। आम आत्मार शक्ति ये हूँ भारतर शक्ति। तेणु भारत को आम खंड विखंडित करने चेष्टा करवा नहीं यथार्थ धारा रे भारतर जो आभिमुख्य बेस भीतर अच्छी सेटा हूँ आध्यात्मिकता। तेणु से आध्यात्मिकता को भित्तिभूमि करी आमे सही आभिमुख्य को नहीं आध्यात्मिकता परिप्रकाश पाई आमे समस्त कार्य करवा। तेणु ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ बट मेक लाइफ परफेक्ट विथ द डिवाइन परफेक्शन। यथार्थ आध्यात्मिकता हूँ जीवन को परिपूर्ण कर गढ़वे एक दिव्य परिपूर्णता द्वारा जीवन को गढ़वा ये हूँ आध्यात्मिकता। जीवन को वर्जन करवा आध्यात्मिकता नुहे। आ वर्तमान से समय आसी पहुंची जोटा कि भारत वर्ष से आध्यात्मिकता परिप्रकाश करिवो। तबे ये भारत वर्ष को कई डिविजन करि परिबे नहीं। भारत खंड विखंडित हो पारिबो नहीं। भारत एक एभली एक शक्तिर अधिकारी ता सम्मुख में जी छिड़ा होची तार आध्यात्मिक प्रभाव से बसीभूत हो। एवं भारत वर्ष को जदि आम एक एवं महान करिया को चाहूँ बाय बीइंग सिंसियर करेज एंड्योरेंस एंड पैशंस वी कैन सर्व द कंट्री मेक इट वन एंड ग्रेट। आउतर मु कथाटी कहूँ बाय बीइंग सिंसियर करेज पैशंस एंड एंड्योरेंस we can serve the country best and make it one and great. is by being sincere courage patience endurance धैर्य सहनशीलता आंतरिकता एवं साहस ये चारिटा प्रभाव को नहीं आम प्रत्येक भारतीय तैयारी हवा तेबे जे आम भारत मातार किसी सेवा करि परिबा एवं ए देश को एक एवं महान करि परिबा। तेणु से समय आसूची
माँ से एक शक्ति को पृथ्वी वातावरण बर्तमान कार्यकारी कर भारत नब तार अग्रणी भूमिका। तेणु जो भारत वर्ष एक अग्रणी भूमिका नब आम जेहेतु से भारतीय प्रकृत भारतीयता कौन आम बुझा दरकार। भारत वर्ष रे जन्म नहीं गले जे भारतीय ता नुहे। प्रकृत भारतीय क्या कह ए ट्रू इंडियन इज ही हु लिव्स फॉर अदर्स, हु लिव्स फॉर द होल क्रिएशन एंड एबव ऑल हु लिव्स फॉर द डिवाइन। जे अन्य मानक सकाशे बंचे, समग्र सृष्टि सकाशे जे बंचे एवं सर्वोपरि जे भगवान को पाई बंचे सी हूँ भारतीय। तो आम तीन टा कैटेगरी भितर निजक पकेवा। आम तीन टा फर्मुला भितर कोटे अच्छु ना आम अन्य मानक बंचुचु, ना आम समग्र सृष्टि बंचुचु, ना आम भगवान बंचुचु। तेणु आम यथार्थ भारतीय बोली कही परिबानी। तेणु भारत बर्तमान यही गोटे अवस्था भितर अच्छी। माँ गोटे जगह लिखिं सेव इंडिया फ्रॉम इंडियंस। यही भारतीय मान भारत को रक्षा कर। तेना भारतीय माने कौन होती जो असल नियति जहाँ प्रत्येक मानव जीवन जो नियति एटा भूली जाइए। वर्तमान अज्ञानतार बशवर्ती होती, अहं स्वार्थ प्रणोदित हो जोटा प्रत्येक भारतीय कर्तव्य नुहे। तेणु ये एक घड़ीसंधि मुहूर्त माँ और श्रीरंद आसकर आदर्श काम जीवन में प्रतिफलित करवा, भारत मातार प्रकृत सेवा करवा। जन यथार्थ भारत मातार योग्य संतान टी हवा हेले माँ गोटे कथा कहते, ओवरग्रो योर स्मॉल इगोइस्टिक पर्सनालिटी एंड बी ए ट्रू चाइल्ड ऑफ द मदर इंडिया। बाक्यटी माँ थे कहूँ माँ कहले ओवरग्रो योर स्मॉल इगोइस्टिक पर्सनालिटी एंड बी ए ट्रू चाइल्ड ऑफ मदर इंडिया। आमर जो क्षुद्र अहंगत व्यक्तित्व टी को लेकिन बंचुचु ताको आम अतिक्रम करवा, ओवरग्रो। तेबे जे आम माँ भारत मातार योग्य संतान हो पार। पुणी से सरीनी कथाटी माँ पुणी कहते फुलफिल योर ड्यूटीज विथ ऑनेस्टी एंड रेक्टिट्यूड। तमर कर्तव्य को तुम फुलफिल कर ऑनेस्टली सचोट भाव एवं निजको प्रति मुहूर्त संशोधन करी गिव चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सकल परिस्थिति रे तुम प्रसन्न भाव बजाय रखियो, पूर्ण निर्भरतार भाव बजाय रखियो। कहा पर निर्भर करवा? आम भितरे जो अंतरात्मा अच्छा ये भितरे अंतरात्मा का सहित आमको संपर्क जोड़िया पड़ो। जदि आप भितरे अंतरात्मा सहित संपर्क जोड़ी पारे तार निर्देशना जदि परिचालित हो पारे आउ से आध्यात्मिक शक्ति जो आम भितर अच्छी जदि जागृत कर पारे ताल आम जन यथार्थ भारतीय हो पार, देश मातृक किसी कार्य कर। आम पाखे तो प्रभात अच्छा मु अधिका समय नौनी। बर्तमान मो भाई को अनुरोध करी से आलोचना रखी। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त उपस्थित भाई भाई को श्रद्धा सम्मान नमस्कार जनाऊँगी। विषय हूँ भारतर नवजागरण रे श्री अरविंद भूमिका। आम जो भारतवर्ष बोली कहू आम सामना को दीटी भारतवर्ष आसे। गोटे आध्यात्मिक भारतवर्ष आ गोटे भौगोलिक भारत बा भौगोलिक भारतवर्ष। आध्यात्मिक भारतवर्ष जोटी जोटा से पाकिस्तान अच्छी, बांग्लादेश भी अच्छी, अफगानिस्तान अच्छी, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका पर्यटन भी अच्छी। गोटे अखंड भारतवर्ष कथा आध्यात्मिक भारतवर्ष चित्र आसे जोटा को अतीत जम्बूद्वीप बोली कहला, इलावृत देश बोली कहला, आर्यावर्त देश बोली कहला। 1947 अगस्ट 15 पर एबे आम जो भारतवर्ष देखुचु ये भारतवर्ष गोटे खंडिया भारतवर्ष, गोटे खंडिया देश। एतरे बांग्लादेश नहीं,
अफगानिस्तान नहीं, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा ये सब देश नहीं। ये गोटे विभाजित देश। तेणु भारत वर्ष कथा प्रसंग रे तार गोटे आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अच्छी। भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को भारत बोली भी संबोधन करछन्ते। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन को मध्य भारत बोली कहउछन्ते। भारत वर्ष कहले गोटे निर्दिष्ट देश बा गोटे अंचल बा गोटे निर्दिष्ट सीमित आयतन भितर बुझौ नाही। महर्षि मनु लिखिछन्ति एतद्देश प्रसूतस्य सदासत अग्रगण्य। एतद्देश प्रसूतस्य ये होची सेही देश जोटी सबले जन्म नियंती। सदासत अग्रगण्य जोटी सबले महान व्यक्ति माने जोटी जन्म नियंती। आचार्य, साधु, संत, ऋषि, तपस्वी, अवतार मान जो देश जन्म नियंती से देश होची भारत वर्ष। तेणु भारत वर्ष को देवभूमि बोली कहा जाए, पवित्र भूमि बोली कहा जाए, आर्य देश बोली कहा जाए, अनेक शब्द को संबोधन करा जाइछि। तेणु भारत वर्षर जो ये गोटे पृष्ठभूमि या पछरे अच्छी एबे बर्तमान आम जो भारत वर्ष भितर अच्छु ए गोटे सीमित आयतन भितर आम देखुचु। भारत वर्ष बर्तमान गोटे विखंडित देश, गोटे विभाजित देश। ये अवस्था कहीं भारत वर्षर जो देश ते महान थिला श्री अरविंद तांकर भारतीय संस्कृतिर आधार प्रथम अध्याय प्रथम धाडे कहते भारत वर्ष ता धर्म रे महत, ता शिक्षा रे महत, ता कला रे महत, ता स्थापत्य रे महत, ता भास्कर्य रे महत, तार आध्यात्मिकतार महत सबुथिरे जो देश ते महान थिला समग्र विश्व को जी आलोक देखौतला, समग्र विश्व जहाटारू शिक्षा पाउतला, प्रेरणा पाउतला, सेही देश गोटाए समय केते केते जाति द्वारा निर्यातित हेछि। एई देश को ग्रीक शासन आक्रमण करिछि, एई देश को मुसलमान शासन आक्रमण करिछि, एई देश को इंग्रेज शासक माने भी आक्रमण करछन्ती। अनेक समय देश विभिन्न शक्तिर कबल रे कबलित होइक अछि। जदि भारत वर्ष होछि भगवान कर देश, देवतार देश, जदि सबु बेले भगवान बारंबार बारंबार आविर्भूत होइछन्ती बा स्वयं जदि भगवान कर यदि क्षेत्र ताले एई भलिया गोटे पुण्यभूमि गोटे देवभूमि को सबुबेले काहेकि बाहर शक्ति माने काहेकि आक्रमण कले? ये पछरे कारण कौन? झियो बस, हे झियो बस, धूप लगानी बस, नहीं धूप लगानी बस, धूप सरीगले चिंता कहीं हेतु बस। तेणु जो देश एमिति गोटे महान देश समग्र पृथ्वी रे आपण देखंतु मेसोपोटामिया सभ्यता लोप पाईगला, मिस्र सभ्यता लोप पाईगला, किंतु भारतवर्ष सभ्यता अच्छी। किति जुगरु हजार हजार वर्ष धरिक भारतवर्ष सभ्यता केबे लोप पाइनी, यार संस्कृति केबे लोप पाइनी। किंतु देश विभिन्न शक्ति मानक द्वारा कबलित हला। आमे इतिहास रे जहा पढुचु मोहम्मद घोरी जब भारतवर्ष को अधिकार कला, पृथ्वीराज चौहान जतले शेष राजा थिले तांकू विताड़ित करते अधिकार कला, मुसलमान शासन ए देश को पाखापाखि 700 वर्ष धरिक अधिकार कला। मुसलमान मानकर आखि पड़ला भारतवर्ष धन उपरे। ए देशटा धनर देश, लक्ष्मीकर भंडार बोली से लिखिछन्ति। सर्व सौंदर्य अलंकृता भारतवर्ष तोर विभूति। ए देशटा होची भगवान कर विभूतिर देश। एटी धन संपत्तिर किछ अभाव नाही, शक्तिर क्रीड़ा स्थल ये, लक्ष्मीकर मंदिर ये। एवं इंग्रेज मान देश को अधिकार कले ए देशर ज्ञान उपर से राखी पड़ला। मुसलमान मानकर धन उपर आखि पड़ला, इंग्रेज मानकर बा ब्रिटिश सरकार ज्ञान उपर ए देश को आखि पड़ला। ये दुईटी शक्ति मुसलमान सेमानकर प्रभाव एवं इंग्रेज मान प्रभाव रे ए देशर दुईटा बड़ शक्ति को नष्ट कर दिया, धन को नष्ट कर दिया, ज्ञान को नष्ट कर दिया। सेमान तो धन को लुट कले बोहिले एवं इंग्रेज मान भी देखले ए देशर ज्ञान एते समृद्ध, ज्ञान एते उच्च जे ये ज्ञान को नष्ट कले अधिकार सहज कर हबो नाही। अतीत रे हम शास्त्र लिखा है जेतबेले राजर्षि जनक जेतबेले राज्य शासन करुले सेतबेले तांको राज्य रे गोटे अवस्था थिला लिखा है नमेस्तेनो जनपदे। नमेस्तेनो जनपदे माने राज्य रे चोर केही नथिले। एमिति गोटे समय था जनक तले राजा थिले, से राजा थिला समय लोक मानकर घरे कबाट लागु नथला। चोर तो केही नथिले, कबाट काई लागिबे? तने लोक मानक भितरे एते शुद्धता थिला, एते सात्विक भाव थिला, लोक मान एते सच्चरित्र थिले। एटा भारतवर्ष गोटे अवस्था थिला। एपरिकी 1835 मसीह जेतबेले लॉर्ड माकले ब्रिटिश पार्लियामेंट जो स्पीच देले, द मिनिट ऑफ स्पीच,
अल्प केते मिनिट कहते से मिनिटा बहुत प्रणिधान योग्य है समस्त से कथाटी चारिटे आलोचना है सी भी बुल कहले भारत वर्ष आकुमारी हिमाचल मुझे बुलिकी देखिली माने 1835 माने यही नवजागरण जुग अष्टादश शताब्दी ये कथा सी कहले भारत वर्ष में मुझे दीटा कथा देखिपारे ना से देश में भिकारी कहीं ना कि चोर कहीं ना 200 वर्ष पूर्व भारत वर्ष अवस्था यह था ए देश लोक मैंने भिक्षावृत्ति करने पसंद करुले चोर भी कहीं नथिले भारत वर्ष अधोगति कहीं श्री अरविंद कहते 1800 ख्रीष्टाब्द भारत वर्ष गोटे दुर्गतिर समय अधोगतिर समय एवं यहाँ भी हवा आवश्यक था एटा जे गोटे व्यर्थ चिंताधारा गोटे व्यर्थ कारण ता नुहे यहाँ भी हबार आवश्यकता थिला कहीं आवश्यक थिला ना से समय पर्टिकुलाली से अष्टादश शताब्दी बेलू भारतीय युवक मान भितर गोटे भयंकर अंधकार शक्ति ग्रास कला आप तामसिकता कहतु जड़ता कहतु आलस्य कहतु निश्चेतना कहतु यही जिते प्रकार दुर्बलतार गुण जिते तामसिकतार गुण प्रायतः युवक मान बेसी अधिकार कला से भारत राजधानी कलिकता थिला एबे सिना भारत राजधानी दिल्ली अच्छी से जेहेतु भारत राजधानी कलिकता थिला कलिकता भारत राजधानी माने इंग्रेज मान आखिटा बर्तमान कलिकता उपर पड़ा आप देखते पर्टिकुलाली से समय जो मैंने कलिकता जन्म ने 1850 मसीहा पर 1880 यही 30 वर्ष भर देखु केते महापुरुष पर्टिकुलाली बंगदेश जन्म ने पर्टिकुलाली केवल से कलिकतार बंगदेश भितर के जन्म ने रामकृष्ण परमहंस से समिति जन्म नहीं स्वामी विवेकानंद से समिति जन्म नहीं श्री अरविंद से समिति जन्म नहीं दयानंद सरस्वती से जन्म नहीं अनेकों ना आप देखो जो मैंने पर्टिकुलाली से समिति जन्म नहीं श्री अरविंद जन्म ने 1872 मसीह 1872 मसीहा हूँ राजा राममोहन राय जन्म शतवार्षिकी तमें राजा राममोहन राय 1772 जन्म होती 100 वर्ष जन्म शतवार्षिकी वर्ष पालित हो राजा राममोहन राय जन्म शतवार्षिकी पालित हो अर्थ श्री अरविंद जी बापा जी डॉक्टर कृष्णधन घोष से राजा राममोहन राय जड़े बहुत बड़ प्रशंसक और जड़े बहुत बड़ गुणमुग्धकार जड़े व्यक्ति राजा राममोहन राय को बापा अत्यंत प्रशंसा करते भल पाते राजा राममोहन राय समय अनेक संस्कारमूलक कार्य भारत वर्ष रही 1872 हूँ जन्म शतवार्षिकी वर्ष 100 वर्ष पूर्ति पालन हो राजा राममोहन राय जदि भारत वर्ष जदि से समय न था आज भी देखो हुए तो सतीदाह प्रथा उठी ना हलदी बाट जो नरबली प्रथा सी भी रही था जड़े जड़े व्यक्ति आसती गोटे गोटे संस्कारमूलक कार्य करती पर्टिकुलाली से समय हूँ गोटे नवजागरण जुग ये अनेक महापुरुष पर्टिकुलाली से समय जन्म ने बंकिम चंद्र ना देखो बंकिम चंद्र जो लिखिले वंदे मातरम जो से लिखिले से ओडिशार जाजपुर चाकरी करते दीटा जगह से चाकरी कर बंकिम चंद्र जाजपुर चाकरी करते बालेश्वर चाकरी करते से डेप्यूटी कलेक्टर चाकरी करते से प्रायतः जाजपुर जो कलिकता ट्रेन जीवासिया करती यही ओडिशार पानी पवन जंगल नदी नाल भल लगी से समय ही कविता बाहर वंदे मातरम सी लिखुले गोटे वंदे मातरम किंतु श्री अरविंद जो से वंदे मातरम जो पढ़िले सी सीधा सड़क कहले बंकिम चंद्र जड़े ऋषि ऋषि ना कविता लिखिपारे वंदे मातरम जो शब्द लिखाई से शब्द सब मंत्र से शब्द तो नुह खाली मंत्र बोली कहले वंदे मातरम जड़े ऋषि जड़े द्रष्टा भारत वर्ष को से माँ बोली संबोधन करछंती तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी बोली भारत वर्ष कहते माँ भारत वर्ष दुर्गा से 10टी हाथ में 10टी अस्त्र धरती अबला केनु माए तो बोले तो अबला बोली किए कह तेणु भारत माता गोटे खाली माने भूखंड नुहे नदी गोटे कथा नुहे ये देश पछरे गोटे आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अच्छी एवं ये देश पछरे जो चेतनाटी अच्छी से चेतनाटी कथा को बंकिम चंद्र जो लिखिले वंदे मातरम से कहले प्रत्येक भारतीय माने वंदे मातरम गाँव प्रत्येक भारतीय मान चेतना भितर रक्त कणिका भितर तंत्री भितर वंदे मातरम प्रवेश करू एपरिक से वंदे मातरम शब्द समग्र बंग देश गगन पवन काल प्रकम्पित है हजार हजार युवक वंदे मातरम बोली कहले किंतु आश्चर्य कथा जिते वंदे मातरम नहीं श्रीमंत अधिक प्रोत्साहित करें प्रत्येक भारतीय युवक मैंने वंदे मातरम को गाँतु एवं वंदे मातरम अर्थ को बुझंतु से समय भी वंदे मातरम शब्द कहवाई भारतीय युवक मान पाखे से स्वाधीनता भी नाला आप जानते से भारत जी शासक थे माने किंग्सफोर्ड से कलिकतार माने शासक थे वंदे मातरम गोटे दिन कहते क्लास पे कहते चाबुक माड़देला लाठी माड़देला 100 जन युवक बसला बेले श्री अरविंद खाली कहले जड़े किंग्सफोर्ड जड़े बिलातु आसी विचारपति विचारपति नुहे जड़े मजिस्ट्रेट आसी
भारतर जो पिला बा जो युवक वंदे मातरम कहला से चाबुक माड़ देला लाठी माड़ देला आमर कौन वंदे मातरम कहार अधिकार नहीं। एति श्रीलंकर आवेदन एति हूँ श्रीलंका भाषा सी तो बहुत भद्र आमती भाव कथा उपस्थापना कले आमर कौन वंदे मातरम कहार अधिकार नहीं। से दिन आलोचना सभा जो दी जन थे खुदीराम चाकी प्रफुल्ल चाकी खुदीराम दत्त एवं दी जन भितर ये शब्द एमती गोटे गुंजन एमती गोटे प्रेरणा सृष्टि कला से कहले किंग्सफोर्ड हाथ को भांगी दो जो हाथ में सी माड़ दौर लाठी प्रहार कर चाबुक आघात कर हाथ को भांगी दो। श्री अरविंद हाथ भांगी था कही ना किंग्सफोर्ड को मारिदे बोली कही ना सी खाली कहले आम वंदे मातरम कहले आम चाबुक माड़ खाऊँ लाठी माड़ खाऊँ आमर कौन वंदे मातरम कहार अधिकार नहीं। भारत माता की जय भारत मातार स्लोगान दबा यहाँ कौन गोटे भारतीय हिसाब से जन्म होता लोकर अधिकार नहीं यहाँ श्रीनगर कथा किंतु युवक मान एमती गोटे देश प्रेम रक्त प्रवाहित होता से कहले जी आमको माड़ दौर हाथ थिले सीना माड़ दब हाथ भांगी दू तापरदिन से पकेट जड़े बोमा रखी हाथ जड़े बंदूक धरची खुदीराम बोमा प्रफुल्ल चाकी बंदूक धरिकी जिंदी जो जीप रे किंग्सफोर्ड जाए से जीप बोमा पकेले से जीपटा जलीगला भाग्य भल किंग्सफोर्ड जीप नथला दी जन यूरोपियन महिला थिले से महिला दी जन पोड़ी पाउस हो गले ब्रिटिश सरकार भितर आलोचना आलोडन खेला जीप जारिया जो भारत युवक मैंने पचाऊना ये प्रेरणा दौर कि ये कथा कौच कि साहस तार आसला कौटू से अनुसंधान जानिले ये कथा जी कहते सी श्री अरविंद तेणु श्रीलंका ना वारंट बारला अरविंद घोष इज ए मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ इंडिया भारत सबुठ सांघातिक विपदपूर्ण व्यक्तित्व अरविंद घोष। श्री अरविंद लेखार एत अखंड शक्ति थिला भारतीय युवक मान देश प्रेम और जातीयताबोध सृष्टि कले से कहले भारत दुर्गतिर मूल कारण कौन जो देशटा हूँ शक्तिर देश राजपूत जाति मराठा जाति सिख जाति महान मान वीर मान जो देश जन्म नहीं जो देशर रमणी माने प्रथम संतान को देश उद्देश्य दे दियंती राजपूत जाति मराठा जातिर जो विवाहिता नारी माने शपथ करती प्रतिज्ञा करती मोर प्रथम संतान को देश दे दियंती जो देश ये त्यागर देश ये देशभक्तिर देश से देश में दुर्बलता पुणी ग्रास कला केमी इंग्रेज मैंने दीर्घ 150 वर्ष 200 धरिक देश को शासन कले मुसलमान ने दीर्घ 500-600 वर्ष धरिक शासन कले 600-700 वर्ष धरिक शासन कले ये देशर असुविधा कौटी है श्रीलंकार कारण कहते मूल बंगला रचनावली बही जो आप पढ़ी देखिए से गोटे सब्जेक्ट अच्छी से सब्जेक्ट अच्छी अतीतर समस्या आप पढ़े भारत समस्या कौन से लिखिं सी कहले भारत वर्ष पराधीनता पछरे मूल कारण कौन विशेषकर 18 शताब्दी बेलू इंग्रेज मैंने जी आसिले ईस्ट इंडिया कंपनी आसला के 1706 मसीह आप जानते मुसलमान शेष राजा हूँ औरंगजेब 1706 मसीह मला शेष मुसलमान राजा हिसाब से 1706 मसीह मला एवं से 1706 मसीह बेलू ब्रिटिश सरकार भितर ईस्ट इंडिया कंपनी आसला ता पूर्व देशटा इंडिया बोली कहीं जानते ये देशटा भारत वर्ष भी कहला से ईस्ट इंडिया कंपनी आसिक तार आरंभ कला व्यवसाय वाणिज्य कला से धीरे धीरे भारत ना कुआडे उठीगला इंडिया आजिकल समस्त इंडिया बोली कहते इंडिया ना कि आगुरी नाला से मैंने हाथ में गणिदेले केतटा लोक आसते प्रथम आसिक वाणिज्य व्यवसाय कर आरंभ कले गोटे सला सुतरा कर व्यवसाय कर आरंभ कले प्रथम सला सुतरा बंधुत्व भाव में व्यवहार कले तापर कड़ा शासन मारपिट कले भारतीय मैंने माड़ खाइले कांदुले कि आखिर लुह बोनुला एमती गोटे समय था से धीरे धीरे अधिकार कले ये भारतीय मान अत्याचार कले ये लुट कले एवं अनेक भारतीय मान बहुत प्रकार कठोर शासन कले भारतीय मैंने कांदुले लुह बोनुला अर्थ कौन सी भारतीय मान पाखे गोटे से जातीयता भाव नाला गोटे स्वदेश भाव नाला चल आम एकाठी केत भारतीय मान फोपाड़ी देवा हूँ इंग्रेज मैंने विदेश जा पड़े कि से चिंता भावना क्या पाखे नाला से कहते भारतीय किए थिले तो होता से भारत जन्म होते सीना भारतीय किए जे गुजराट जन्म है सी गुजराटी बोली कहला जे बंगलार जन्म है से बंगाली बोली कहला जे ओडिशा जन्म है से ओडिया बोली कहला बिहार जन्म है से बिहारी बोली कहला जे काश्मीर जन्म है से काश्मीरी बोली कहला भारतीय बोली किए कहला ता अर्थ भारत से एत छोट छोट खंड में परिणत होगा अनेक विदेशी शासक मैंने अनेक विदेशी करद राजा मैंने भारत को एमती अधिकार कले ये देशर शरीर को खंड विखंड भाया कर दिया से समय से कहते भारत वर्ष से समय पर्टिकुलाली से समय इंग्रेज मान अधिक कारण कौन अनेक कहे भारत बोधे एकता नाला शुण कहले भारत एकता केत भी नाला आप एंटायर पुराण इतिहास को देखिए भारत एकता केत भी नाला द्वापर जुगर को भारत एकता है कि जरासंध भारत वर्ष केते थर भारत को केते आक्रमण कर मगधर शासक जी जरासंध थिला से तो केते थर द्वारिका से आक्रमण करनी ना मथुरा को केते थर आक्रमण कर भारत वर्ष अन्य द्वारा आक्रमण शिकार होती चंद्रगुप्त अशोक समय भारत वर्ष
से एकता नथिला। ग्रीक शासन काल में भारत वर्ष एकता नथिला। मुसलमान शासन काल में भारत एकता नथिला। इंग्रेज मान शासन काल में एकता भारत एकता केतबेले नथिला। एकतार अभाव एकमात्र कारण नुहे। आमको इतिहास रे पढ़ा होचे ना एकता नथिला बोली भारत पराजय गला। श्री अरविंदर कारण कहते भारत रे एकतार अभाव एकमात्र कारण नुहे। कई कही पारती जे ब्रिटिश सरकार भारी पुण्यवान देश थिला, इंग्रेज भारत सरकार बोधे पापीर देश बोधे गला। श्रीमंत कहले ब्रिटिश सरकार पुण्य शब्द लगे ना, यहाँ गोटे असुर देश से इंग्रेज माने स्वभाव तो असुर शब्द से लिखते श्रीमंत स्वभाव से असुर। अच्छा से असुर भारतीय लोक मैंने कौन असुर? भारतीय लोक तो देव देवतार देश पवित्र देश गोटे असुर देश देवतार देश को अधिकार केमिति करनेगला? भारतीय मान भी देव चरित्र नथिले से गोटे आसुरिक शासन नेले जो मैंने अलसुआ हेले तामसिक हेले जड़ हेले निश्चेष्ट हेले स्वार्थपर हेले सेटा केमिति देवतार देश है से भी असुर हो गले। ये असुर असुर को अधिकार कला ताले गोटे असुर आउ गोटे असुर को अधिकार करने पछरे रहस्य कौन? सी तो असुर ये तो असुर 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 ये असुर माने दुर्बल केमिति गला? दुर्बल कारण हूँ सी उदाहरण उदाहरण से कथा मुझे कहते मन कर दी जन कुस्ती प्रतियोगिता भाग ना कहे दी जन कुस्ती प्रतियोगिता भाग ने समान लड़ाई दरकार समान बल दरकार दक्षता दरकार। जड़े जदि कह कुस्ती योद्धा यदि कह मुझे जीवन में मिछ कहनी के रागिनी के हिंसा करनी के लोभ करनी आ मु युद्ध में फास्ट हो आपंकर अहिंसा नीति आपंकर सात्विक नीति युद्ध में किसी काम दबनी। आप जेडे बड़ धर्म युधिष्ठ रहतु युद्ध में लड़ाई करा पड़ो सेठी से अहिंसा नीति कि काम आसो? दी जन को गोटे जगार आप कहे दौड़ प्रतियोगिता भाग नि दौड़ प्रतियोगिता भाग नेला बेले जड़े गोटे जगह छिड़ा कह मुझे मिछ कहनी के हिंसा करनी के रागिनी के लोभ करनी दौड़ प्रतियोगिता में न दौड़ी फास्ट हो ए नीति ए नियम से काम दब कि? दौड़ प्रतियोगिता फास्ट हे समान गति आवश्यक क्षिप्रता आवश्यक सेठी सात्विक नीति काम दबनी। भारतर दुर्बलता यहीटा थिला इंग्रेज माने जो परिमाण में भारत से अधिकार कले भारतीय मान पाखे गोटे कथा भाव था जातीयतार भाव। जाति कथा कहीं चिंता करुन देश कथा कहीं भावुन कौन सी मत बंची गला कौन सी मत चढ़ी गला यही मूल समस्या आरंभ है भारत वर्ष से समय जातीयतार भाव है। पुणी से कहते कौन इंग्रेज मान जातीयतार गुण बेसी थिला? से कहले इंग्रेज माने गोटे जेहेतु से एमती गोटे विदेशी जाति कौन सी मत जाति को उठा देश को धनी करने से प्राणपण लगे भारतीय अंडर यहाँ ऋण था से देश अधिकार करने गले। आप सरल भाव बुझंतु देवता मान पाखे असुर मानकर असुर मान पाखे देवता मानकर अहिंसा व्रतर किसी मूल्य अच्छी बुझी मो कथा ना बुझे? देवता माने असुर मान पाखे कहे आम अहिंसा व्रत पूजारी तुम अहिंसा व्रत किसी मान अच्छी? असुर पर आसे मैंने तुमको बाड़े पिटे अधिकार करेंगे सेठी अहिंसा व्रतर किसी मान अच्छी? किसी मान नहीं। गोटे बाघ पाखे छेड़ी अहिंसा व्रतर किसी मान अच्छी? आने असुर सभा संपूर्ण पाखे आम भारतीय आम देवतार देश आम पवित्र देशर अधिवासी ये न्याय ये नीतिर कौन आवश्यक था? से समय जो भली भाव में लड़ाई करने कथा युद्ध करने कथा से मनोभावटा कहीं कमिगला। एवं से समय देखो 1905-6 मसीह से दुर्गास्तुर लिखिले भवानी भारती लिखिले भवानी मंदिर करने कथा कहले कहीं कहले ना प्रत्येक भारतीय माने दीटा कथा हासिल करूँ क्षत्र तेज ब्रह्म तेज। क्षत्र तेज माने हाथ में तरवार धरिकी युद्ध कला बड़ी शक्ति सामर्थ्य दरकार मस्तिष्क ब्रह्म तेज माने ब्रह्म ज्ञान भी दरकार दीटा दरकार। गोटे समर्थ स्वामी विवेकानंद भी कहते विवेकानंद से तो 1901 वर्ष देहत्या कले किंतु सी गोटे समय कहले भारतीय माने मंदिर जीवा छाड़ी दियो भगवत गीता पढ़िया छाड़ी दियो। कहीं कहले भारतीय कौन विवेकानंद नास्तिक थे भगवत विरोधी व्यक्ति थे? भारतीय माने मंदिर जीवा छाड़ी दियो भगवत गीता पढ़िया छाड़ी दियो पड़िया फुटबॉल खेल विवेकानंद कथा कहते नहीं आप लेखा पढ़े कहीं कहले पड़िया फुटबॉल खेल? अरे भगवत गीता को जी बुझे भगवत गीतार जी पात्र से अर्जुन अर्जुन एकाधारे जड़े जोगी जड़े ब्रह्मचारी जड़े योद्धा जी योद्धा न हो जी ब्रह्मचारी न हो सी भगवान केमी हम? भारतीय माने अलसुआरे निश्चेष्टे तामसिकतार दिन दीपर शोक उपरको आँ कर पड़ तमें मंदिर जाकि भगवत गीता पढ़ले कौनटा बुझ अत अंततः तुम पड़िया फुटबॉल खेलले रक्त परिष्कार हम तुम स्नायु मंडल सतेज हम तुम हाड़ गोड़ मजबूत हम तुम देह टे टाण हम यहाँ टाण हेले सीना तुम इंग्रेज भाषा लड़ाई कर अर्थ शक्ति दरकार कि नहीं? श्री अरविंद कहले आम शक्ति को परित्याग करूँ शक्तिहीन हो शक्तिर उपासना कर दुर्गा होती शक्ति लिखिले दुर्गा चरण मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिव प्रिय ये शब्द सब लिखिले बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आमे माने
दुर्गा बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी जेठी जीवन संग्राम भारत संग्राम कले जीवनटा गोटे संग्राम क्षेत्र भारत संग्राम क्षेत्र एटी जन्म होती जी मृत्यु जाए आप जीवन संग्राम डरी गले हेनी कि भय खैले हेनी ये जीवनटा गोटे संग्राम क्षेत्र भारत संग्राम क्षेत्र भारत वर्ष सब संग्राम करुच्ची तेणु जीवन संग्राम भारत संग्राम तोर प्रेरित योद्धा मैंने दियम प्राणे मन असुर शक्ति असुर उद्यम असुर शक्ति सी मागिले असुर उद्यम मागिले असुर जोटा भल गुण से मागिले इंग्रेज मान सब निंदा कर से कदम नहीं इंग्रेज मान जोटा भल गुण प्रशंसा कर जोटा खराब गुण जोटा माने भारत को लुट करिया गुण कि अत्याचार करिया गुण से निंदा करछंती किंतु जोटा भल गुण से प्रशंसा करछंती सब सब पॉजिटिव कथा भी थाए तेणु यही गोटे समय अष्टादश शताब्दी समय आप देखे से समय जो नवजागरण जो कहूँ श्री अरविंद से समय जन्म हो भारतीय मान पाखे लेखा मध्यम गोटे जातीय चेतना या अवश्य सी 7 वर्ष बयस इंग्लैंड को चलीगले इंग्लैंड बापा कौन करते जो चिठी पठाते से चिठी भितर इंग्रेज मान अत्याचार जो सब कहानी जो घटना गुड़ाक से पेपर कटपिस गुड़ा काटिकी पठाते श्री अरविंद से खबर कागज से घटना पढ़ी जानते भारतीय मान इंग्रेज मान अत्याचार होती से ही समय भर गोटे स्वदेश प्रेमर गोटे अग्नि प्रज्वलित होता लोटस एंड डैगर ये जो दल गोटे गठन कले इंग्लैंड पाठ पढ़ला बेले से दलर मुख्य लक्ष्य कौन था लोटस कहले पद्म डैगर कहले कृपाण बा तरबारी माने आमे भारत वर्ष को स्वाधीन करने दीटा उपाय दरकार ज्ञान द्वारा स्वाधीन करवा ना शक्ति द्वारा स्वाधीन करवा स्वाधीनता से आमको देवे कौन स्वाधीनता आमर अधिकार बोली कहले स्वराज आमर जन्मगत अधिकार बोली कहले आज आप देखु एबे भी देशर 150 कोटी लोक भितर अहिंसा द्वारा देशटा स्वाधीन होती केते कोटी लोक कहे कहले प्राय समस्त कहे यही देशटा अहिंसा द्वारा स्वाधीन होती प्राय सब लोग कहते आम केते माँ पाखे बसता लोक कि से पढ़ता लोक अल्प केतटा लोक कहीदे हाँ अहिंसा द्वारा देशटा स्वाधीन होनी बोली कहवा किंतु प्रकृत देशटा अहिंसा द्वारा स्वाधीन होती अहिंसा द्वारा देशटा स्वाधीन होती केते पिला जो गुड़ी खाइले जो फांसी पाइले चाबुक माड़ खाऊले से अहिंसा से तीव्र विरोध करते सशस्त्र विप्लव करते चरमपंथी थे श्री अरविंद चरमपंथी नेता थे ये अहिंसा केमी है माने एते कथा जी कले ना कुआडे रुचि गला केते जन को ना बर्तमान सब श्रेय पाखु चलीगला आप गोटे नईटा जो पार भी डंगारे नईटा पार हो सारा धन्यवाद क्या दिखती नाउरिया को धन्यवाद दिखती सब धन्यवाद देखा नाउरिया नब ना आउ ना कहीं ना बुझंतु कथा को नईटा पार हो सारा आम नाउरिया को धन्यवाद जाऊ नाउरिया भाई तोरी नई पार हली नाउरिया सब धन्यवाद कहीं नब डंगा जदि छाती पाती न था नाउरिया कि पार करता मन कर डंगार 2-4टा कणा पड़ता कि गोटे कणा पड़ता नाउरिया पार कर था डंगा सीना ता बक्ष पाती बोली सीना नाउरिया पार करदेला से डंगा भी किसी श्रेय नवा उचित कि नहीं ठीक अच्छे नाउरियार अवदान अच्छी डंगार भी अवदान अच्छी मन कर से समय झड़ पवन होता नईरे भौरी काटी था प्रतिकूल पाग था नाउरिया पार कर था गोटे घटना घटिया अनेक प्रकार पारिपार्श्विक परिस्थिति दायी कि नहीं किंतु जड़े के सब श्रेय नहीं गला बा 2-3 जन के सब श्रेय गले आज भारत स्वाधीनता कले 2 जन कि 3 जन ना उठिला इतिहास बहुत कथा भूल लिखी कि नहीं भविष्य समय आस नुआ इतिहास लेखा हम कि नहीं आज भी देखो आम भी इतिहास पढ़ुचु आप पढ़ी एवं भी लोक मैंने पढ़ुं भारत लोक मैंने कंचा मांस खाऊले गुंफारे रोते अग्निर व्यवहार शिखी नथिले पत्थर को पत्थर बाडे अग्निर उत्पादन करते अग्नि उद्भावन करते गछ को गछ घसी गला डाल को डाल घसीला निआ बाहर भारतीय मैंने ये काले सब निआ शिखले बुझे यहीटा जो इतिहास पढ़ा काठ को काठ घसी द्वारा आम अग्निर व्यवहार शिखिले पत्थर पत्थर बाड़ी अग्नि व्यवहार शिखिले एटा सतना मिछटा एटा कल्पना मोटेटा सत नुहे भारतीय लोक मैंने अग्निर व्यवहार शिखी नी हजार हजार वर्ष पूर्व ऋषि मैंने जो जंगल भितर बस यज्ञ करते से यज्ञ जो घी ढालुले जो जड़ूला से कौन अग्निकर मंत्र पढ़ुले भारत वर्ष वेद पर हजार हजार वर्ष पूर्व सृष्टि वेदर प्रथम मंत्र हूँ अग्नि मंत्र अग्नि हूँ प्रथम देवता ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देवस्य ऋतिजम होतारम रत्न धातुम अग्नि को प्रथम देवता कह जाए ये सृष्टि जिते देवता अच्छा कौन सी देवता को देले खाती अग्नि ही एकमात्र देवता जी देले खाती आपड़ जिते देवता को जहाँ दिखाँ नड़िया दिंतु कदली दिंतु भोग दिंतु उखड़ा दिंतु क्यों गोटे देवता खाती कि 10टा कदली देले 10टा कदली घर धरिक आसवे गोटे नड़िया देले समुदाय नड़िया घर धरी आसवे खाली भांगी दिना 2 फाड़ हुए ना कौ देवता खाती कि अग्नि आप जहाँ पकते अग्नि से नहीं जाती घी पकड़े नहीं जी कदली पकड़े नहीं जी चाउल पकड़े नहीं जी जोटा देले नहीं जड़े देवता सीधा सड़क मनुष्य हाथ ग्रहण करते अग्नि देवता
ଏବଂ ଏଇ ଦେଶରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଋଷି ମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ ବାୟୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ ଦେଶରେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ ଦେଶରେ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦେବୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ, ନର୍ମଦା ଦେବୀ, ଯମୁନା ଦେବୀ, ଏସବୁ ନଦୀକୁ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେଶଟା ଥାଏ ମହାନ ଦେଶ, ନଦୀକୁ ଯିଏ ଦେବତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଯିଏ ଦେବତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ଗଛକୁ ଯିଏ ଦେବତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ସେଇ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଇତି ଅଶିକ୍ଷିତ ବର୍ବର କେମିତି ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ କୁହାଲା ଆମେ ମାନେ କାଳେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ, ସେମାନେ ନିଜେ କାଶ୍ମୀର ହ୍ରଦ କୂଳରୁ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଟା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇତିହାସରେ ପଢା ହଉଛି, ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ନମ୍ବର ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ କେତେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ଦିଟା ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, ହରପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ହରପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଦିଟା ଯଦି ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ବର, ନୃଶଂସ, ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ହରପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଦିଟା ସଭ୍ୟତା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, ତା ତଳୁ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୱାନ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ, କେତେ ସଭ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ହସ୍ତିନା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଯିଏ ତିଆରି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରାସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦେଶର ଏ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଯୋଉ ଏତେ ମହାନ ଥିଲା, ସେଇ ଦେଶର ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଏତେ ଲୋପ ପାଇଗଲା ବୋଲି କୁହାହେଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେବାକୁ, ଲୋପ ପୁରା ପାଇ ନାହିଁ। ୟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାକୁ ଶୁଣି ଲେଖିଲେ ନା, ମାତହଦୁରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଏଟା ପୁରାପୁରି ବିଲୋପ ପାଇନି। ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ମୂଳ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ମୂଳ ଜ୍ଞାନଟା ଏଠି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବା ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ସିଏ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ। ଦୁର୍ଗାସ୍ତ୍ରୀ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହଉଛୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲା। ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ତାର ଜ୍ଞାନ, ତା ଶକ୍ତି, ତା ଚେତନା ଯେମିତି ବିଦେଶ ଶକ୍ତି କବଳରେ ଯେମିତି ଲୋପ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲା ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଲା ଭଳି ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ସମୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହଉଛି। ଆଗତ ସେଇ ଯୁଗ, ଆଗତ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନରେ ଉଠୁଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନରେ ଉଠୁଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଯଦି ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ପେରିଶ, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱିଲ୍ ପେରିଶ। ଯଦି ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଠି ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ, ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚେତନା, ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଭାରତ ଶକ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହଉଛି ସମଗ୍ର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି। ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ। ଭାରତ ମାତା ଖଣ୍ଡେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ, ସି ଯେ ଗଡ ହେଡ୍, ସି ଯେ ଦେବୀ, ସିଏ ଜଣେ ଦେବୀ, ସି ଯେ ଲିଭିଂ ସୋଲ, ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବରୋଦାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର କେଏମ୍ ମୁନ୍ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପଢିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସାଧନା ଜୀବନ ବା ତପସ୍ୟା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କେଏମ୍ ମୁନ୍ସି ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଭାରତକୁ ଯିଏ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ କବି ବୋଲି, ଆପଣ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ଛନ୍ଦ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ସେମିତି ମା? ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଡବାଦୀ ନୁହେଁ, ଭୌତିକବାଦୀ ନୁହେଁ। ଭାରତକୁ ଯଦି ମୁଁ ମା ବୋଲି ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଘରର ମାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ମା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ମା ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଜଣେ ଭାରତକୁ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭାରତକୁ ମା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଯାଉଛ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସେମିତି ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ
भारत माता को से नवदा भक्ति रे पूजा कर। आमर जमी शरीर ये देशटा हूँ भारत माता शरीर। आमर जमी तंतुकोश शरीर अच्छी प्रत्येक अधिवासी मैंने माँ शरीर तंतुकोश। आमर जमी कथार भाषा अच्छी आम जो गोटे शब्द उच्चारण करूँ प्रत्येक भारतीय मानकर शब्द हूँ भारत माता भाषा भारत माता ये शब्दकोश। तेणु आमर शरीर भली भारत माता सीधासल शरीर अच्छी भारत नवदा भक्ति पूजा कर कहले। तेणु जो चेतनाटी बर्तमान भारतीय चेतनाटी बर्तमान केमिति समग्र विश्व में प्रत्येक भारतीय मान प्रसारित हम माने भितर प्रसारण हम दीटा लेखा लिखले से आप जानते 1905 मसीहा बेलू वंदे मातरम जो आर्टिकल प्रकाशन है वंदे मातरम आर्टिकल एमती शब्द सब श्रीमंत लिखिले जो शब्द रे पूरा स्वदेश प्रेम और जातीय चेतना जागृत है। मु दीटा आर्टिकल ना कहूँ गोटे मिथ्या पूजा गोटे मिथ्या भय मात्र 1.5 पृष्ठा दीटा आर्टिकल समुदाय हम ता भीतर एमती शब्द सब श्रीमंत भारतीय युवक मान भितर जो देश प्रेम तो सृष्टि है इंग्रेज मान भितर गोटे हृत्कंप सृष्टि है। प्रथम धाड़ी लिखिले कणा को कणा बोली कहले कष्ट हो जाए। इंग्रेज मान सब दोष दुर्बलता आम बाहर पकई दौचु बोली आम स्वाभाविक स्वाभाविक भाव में शत्रु आम हो जो दिन आप माया को माया बोली चिन्हे माया दूर को चली माया को माया बोली चिन्हे शब्द लिखिले अर्थात आपण मैंने माया को माया बोली चिन्हतु सुंदर कहया था माया को माया बोली चिन्ह माया को माया माने इंग्रेज माने प्रकृत में वास्तवता ना से माया से गोटे विदेश शासक से प्रकृति आम रजा नुहे। तेग बहादुर को जड़े इंग्रेज जड़े मुसलमान राजा तेग बहादुर कहला तुम आमर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर। तेग बहादुर कहते मुंड दे दो पचे धर्म ग्रहण करूँ ना आम भी ठीक सेमती करूँ दरकार पड़े मुंड पछे दबू आम धर्म को आम छाड़ू ना। गीतार भी गोटे शब्द अच्छे ना स्वधर्म में निधन श्रेय पर धर्म भयाव निज स्वधर्म मरीजा पछे परम भल पर धर्म ग्रहण कर स्वधर्म कहले आत्मा धर्म कथा कहूँ स्वाभाविकता कथा कहूँ एटी निजर स्वभाव आत्मार भाव को छाड़ी आउ जन पाखे सब कथा अच्छी से ग्रहण कर कहीं कर धरतु आम बर्तमान पृथ्वी अधिवासी आमको 12 घंटा अंधार 12 घंटा आलुओ आमको अंधार समय आज अंधार समय खराब सूर्य पाखे अंधार ना बोली जड़े कह सूर्य पाक जी चढ़ी सूर्य चढ़ कि पृथ्वी अंधार 12 घंटा रहू पचे पृथ्वी मो भल सूर्य जगत में अंधार ना बोली सूर्य जगत चलला बेले आम तैयारी हेनु। स्वभाव हूँ बर्तमान मनुष्यटा जो चेतना मनुष्यटा जो स्तर अच्छी से भल स्वभाव से आपड़ जो स्तर में जो स्थित अच्छे से भल। जड़े कहीं इंग्रेज व्यक्ति जड़े भारतीय राजा को जड़े से तो खंड खंड सब राज्य था जड़े भारतीय राजा पचारा तुम भारतीय मैंने बर्तमान जो चिंता कर इंग्रेज मान विदेश को मैं देश को पठेद बोली तुम किसी कि इंग्रेज मान तुम किसी कि सी कौन कले गोटे उदाहरण देखिले उदाहरण हूँ गोटे गामला भितर धला मटर किसी आनी कला मटर किसी आनी हाथ में मुठाए मात्र धला मटर आनी जो मटर को आप खाऊँ रोषे कर खाऊँ माने पूरा पूरी कला मटर भर्ती गामला एवं धला मटर मुठा कौन कले बुणीदेला गामला को धरिक धीरे धीरे हल्लेदेले धरतु मुग अच्छी मुग चाउल मुठे बुणीदेवे हल्लेदेले कौन चाउल लुचिज से कला मटर धला मटर मुठा को बुणी देते हल्लेदेले धीरे 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 धला मटर लुचिगला। भारतीय व्यक्ति जनक से इंग्रेज जनक पचारे कहले ए कौन तुम शिखिल ना जमी हल्लेदेला कला मटर भर धला मटर लुचिगला तम अवस्था दिने सेमती हम तुम इंग्रेज माने दिने भारतीय मान भर कौन लुचिज अर्थात आम जो दिन तुमको फोपाड़िया माने निक्षेप कर जो दिन भारतीय मैंने इंग्रेज निक्षेप करेंगे निष्ठीवन ठार तुम अधिक मूल्य नहीं निष्ठीवन शब्द अर्थ हूँ छेप छेप को पकईदेला छेपर कौन मूल्य थाए इंग्रेज मान को जो दिन भारतीय मैंने फोपाड़िया मन करेंगे इंग्रेज किसी मूल्य न तुमर से उच्चता ना आमरी कांधरे छिड़ा तुम डेंगा देखा आमरी खाद्य को तुम आम मुखर छड़े नहीं तुम आम भोकिला रखीच आमरी कपड़ा राजटिका छड़े नहीं कि तुम निजे राजा बोलौच आमरी मथार मणि को छड़े नहीं कि सिंहासन मुकुट छड़े नहीं तुम निज सम्राट बोलैच एवं जो दिन भारतीय मैंने समस्त एक हे जागृत हे से दिन इंग्रेज अस्तित्व ये गोटाए दिन भी रही यही शब्द जो लिखिले कहतु कौ इंग्रेज मान पाखे शत्रु न हे लिखिं आपन जदि क्या पाखे लिखिं मुझे क्या पाखे गोलामगिरी करी ना ये संसार मत कि गोलाम करदेव एडे बड़ वीर त्रिभुवन ना आपन जदि क्या पाखे दास हेबे आपन जन किए दास करदेव एडे बड़ वीर त्रिभुवन ना आपन जदि क्या पाखे चाकर हेबे आपन कहीं चाकर कर आपन जदि क्या पाखे मागी खाइबे आपन कहीं मागी खिया कर एपरिक जदि मृत्यु खुंड जदि किए झुले दिए आपन हसी हसी मृत्यु को स्वागत करेंगे मृत्यु भी हारी
या कि नहीं जो युवक मैंने देश में जीवन उत्सर्ग कले भगत सिंह भाई युवक खुदीराम भाई युवक फासी माने खुंटू गला बेले दौड़ी को बेकार गली कि बड़ बाटर बंदे मातरम बंदे मातरम कही हसुले सेठी मृत्यु तांको जय करछि ना सेमाने मृत्यु को जय करछन्ति से कहले बरं से मृत्यु हारी जाव जे मृत्यु तो जीति पारिबनी ता अर्थ आपण सब कथा को पॉजिटिवली देखंतु अलगा दृष्टिकोण देखंतु आपन को जने कही शासक हेकि शासित कर परिबो नाही किंतु गोटे कथा होची भारतीय मान पाखरे गोटे चेतना भी थिला से चेतनाटा गोटे विश्व स्तर रे गोटे विकलांग भलिया अवस्था थिला से तार मूल कारण कहउतंती जेतेबेले चेतना किछि नुआ प्रकार क्रिया करे तार माने घटना को सब आड़ करे विशेष कर सही समय 88 बेलू 1857 मसीह सिपाही विद्रोह आरंभ होला आप जानते 1776 मसीह अमेरिका स्वाधीन लाभ कला 1799 फरासी राष्ट्र विप्लव आरंभ होला अमेरिका स्वाधीनता पाइला अर्थ गोटे एकता शांति मुक्ति भातृत्वर एटी गोटे कौन बीज बपन कराला गोटे मंजी पोताला भली हला से पर्यंत समग्र विश्व रे ना एकता ना शांति ना मुक्ति ना भातृत्व ना साम्यता ये चिंता भी नथिला भावना भी नथिला गोटे विश्व वातावरण भितर गोटे केमिति एकता साम्य मुक्ति एटा आसिया को आरंभ कला 1857 सिपाही विद्रोह आरंभ होला 1857 सिपाही विद्रोह आरंभ होला माने प्रत्येक भारतीय मान भितर गोटे स्वाधीनतार चिंता जागृत होला कौन सी ना कौन सी सूक्ष्म स्तर गोटे स्वाधीन चिंता जागृत है गोटे घटना जो घटे बाहर को से युद्ध कहतु संग्राम कहतु यहाँ गोटे आड़ किंतु चेतना गोटे विश्व स्तर को कौन आयुध करके ये घटना सब घटाए आमको घटना देखा जाए बाहर घटना देखा जाए हाँ ये सेमती कौन से कथाटा करुच्ची किए से पर्टिकुलर से समय भावनाटा आसिला कहीं आप धरतु राति आप घरे कबाड़ झरका बंद कर शोचती सका उठी देखिले गछ पड़ी जाइए डाल भांगी जाइए फूल झड़ी जाइए फल झड़ी आप आश्चर्य हेले फूल फल भांगी माने पड़गला गछ डाल भांगीगला केमी है बोले आप आश्चर्य हेले कि आप जानते राति कबाड़ झरका बंद कर शोते राति कल झड़ पवन होती झड़ पवन होती शोई ना शोला जानी ना कि झड़ पवन होती परिणाम हूँ सका गछ भांगी जाइए डाल झड़ी जाइए डाल भांगी जाइए फूल झड़ी जाइए फल झड़ी जाइए घटनाटा घटी परिणामटा सका आप देखिले आज आम जहाँ रेजल्ट देखु घटनाटा गोटे सूक्ष्म स्तर घटुची आमको रेजल्ट देखा भारत स्वाधीनता पाइला 1947 स्वाधीनता पाइला कौन स्वाधीनता पाइला नुआ प्रकार शासन बदलला सीना गोटे भारत 3 खंड परिणत है माने एटी सांप्रदायिक दंगा केते बढ़िला 1947 मसीहा अगस्त 15 देश स्वाधीन है हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं 20 लाख लोक मले भारतीय और बांग्लादेश भितर यही सांप्रदायिक तिक्तता 20 लोक मले एवं आज पर्यटन सबुदिन से सीमांत मरिबा संख्या आतंकवादी संख्या चली चेतना स्तर में जो गोटे परिवर्तन कथा यहाँ गोटे बर्तमान भारतीय मान पाखे नहीं समग्र विश्व में चली गोटे भौतिकतार परिवर्तन और गोटे सूक्ष्म स्तर में प्रत्येक मनुष्य चाहते गोटे स्वाधीनतार कथा समस्त स्वाधीनता चाहते शुण लिखिले सावित्री से कथा ब्लिस एंड वननेस आर आवर इनबॉर्न राइट आनंद एवं एकत्व ये दुईटा मनुष्य जन्मगत अधिकार प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता आम जन्मगत गोटे शिशु जमी माँ कोड़ को तार जन्मगत अधिकार माँ कोड़ तो कहीं वंचित कर सूर्य लोक आम जन्मगत अधिकार वायु आमर अधिकार जल आमर अधिकार आप आनंद में बंची आप अधिकार आम बहुत समय कहूँ मु निराश मु हताश आप निराश कही कि आप निराश कहीं कहते बहुत लोग कहते भाई मुझे बिजी आप बिजी कही कि आप कहीं बिजी होती आप खुशी रहतु खुशी आप अधिकार आनंद में बंची आप अधिकार आनंद बांटी आप अधिकार मनुष्य से बुझी नहीं बोले जीवन अलग अलग प्रकार उल्टा प्रकार करूँ सी कहते मनुष्य यहाँ बंचे अधिकार आप जानते 1861 मसीह 1861 रु 1865 4 वर्ष अमेरिका गोटे गृह युद्ध आरंभ है से अब्राहम लिंकन थे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे गृह युद्ध आरंभ होगा कारण हूँ गोटे दास प्रथा उच्छेद करने अब्राहम लिंकन तार पदक्षेप ने अमेरिकार दास प्रथा उच्छेद हो जाओ ये सफल सी हेले माने टोटाल 4 वर्ष भितर एमती तीव्र आंदोलन आरंभ है दास प्रथा उच्छेद होगा दास प्रथा मैंने लोक किणिकी नौले दास भाई व्यवहार करते चाकर को जहाँ इच्छा व्यवहार करते दासर स्वाधीनता किसी नाला अब्राहम लिंकन कहले प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता बंचार अधिकार अच्छी अमेरिका स्वाधीनता पाइला ना तेणु यहाँ से आरंभ होगा किंतु विडंबनार कथा हूँ दास प्रथा सीना उच्छेद होगा 1865 मसीह प्राय जी सब हजार हजार संख्या दास मैंने समस्त वाशिंगटन में कांदिले प्रधानमंत्री चैम्बर सम्मुखें पार्लियामेंट आगे समस्त कांदिले आश्चर्य अब्राहम लिंकन कांदार कारण कौन ना माड़ पचे खाऊलु गाड़ी पचे खाऊलु तिरस्कार पचे खाऊलु अंत गंडे खाइबा तो मिलूला बर्तमान आमको कहीं किणवे नहीं आमको दास भाई कहीं रखिए नहीं बर्तमान आम करूँ कौन
ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାଙ୍କର ମାଲିକ ପାଖରୁ ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, ନିନ୍ଦା ସହୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିଲେ। ହଉ ପଛେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଖାଉଥିଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ ନିଜକୁ ବିକି ଦଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନା 1865 ମସିହା ପରେ ପରେ ସେଟା ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡେଇଁଲା, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଡେଇଁଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦାସ ପ୍ରଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କହନ୍ତୁ, ଆଜି 2025 ମସିହାରେ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଖଟିଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କି? ଘଣ୍ଟାଏ କାମ କରିଦେଲେ, ଘଣ୍ଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଦେଲେ ଲୋକ 500 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହଉଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ଆମର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆମର ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଆମ ଶାସନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ଏତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି, ତାପରେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ଲୋକ ତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରାଧୀନତା ଭିତରେ 500 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା, ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କାର ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ବିକି ଦଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦଉଛି। ଚେତନା ସ୍ତରରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଥା, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନବ ଜାଗରଣ କହିଲେ ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜାଗରଣ, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରେନେସାଁ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାହଉଛି, ନବ ଜାଗରଣ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 1850 ମସିହା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ମୂଳ ଯିଏ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବା ଯାହା ପଛରେ ମୂଳ ଚେତନାରେ ଅଛି ଯୋଉ କଥାଟି ମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବରଦାକୁ ଆସିଲି, ବରଦାରେ ଆସିକି ସାଇଜିରାଓ ଗାଇକୱାଡଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ 2ଟି ସବଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସବଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ। ବରଦାର କଲେଜରେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ ପାଖାପାଖି 6ଟି ସେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲେ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଡିନରଟା ଯେ ଆମ ଘରେ ହବ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିନର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବେଳେ ବେଳେ କଣ, ପ୍ରାୟ ଥରେ 2 ଥର ବୋଧେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଡିନର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକି ଡିନର କରିବା, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅକ୍ଲେଶରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଗ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ରାଜା ଡାକିଲେ ବୋଲି କାହିଁକି ପଡିବେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇକି ଡିନର କରିବେ? ମାନେ ଏଡେ ବଡ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କେତେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ସେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ, କଲେଜରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। 3 ମାସ କାଳ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଇଏ କ୍ଲାସକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କାଳେ କ୍ଲାସକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଛି, ଇଏ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଯାଇଛି। ତାପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଲାସ ଘର ରୁମଟା କଲେଜ ହେଇଯାଇଛି। ଘର ରୁମଟା କଲେଜ ହେଇଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦେବତାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଲେଜକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘେରିକି ବସନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ଭିତରେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ଲାସ କରିବା, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ଯିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିକି ଯିଏ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହବା କଥା, 2 ଗୁଣ ଦିଆଯିବା କଥା। ତାଙ୍କ ଦରମା 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। 2 ଗୁଣ କଣ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସବୁ ଦରମା ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ 20 ଟଙ୍କା 14 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦରମା 750 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏତେ ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆର୍.ଏନ୍. ଫାଟକର ବୋଲି ଜଣେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି। ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, 750 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ, 1893ରୁ 1906, ଏଇ ଯୋଉ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ ଥିଲା? ଖଣ୍ଡିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିଏ ଧୋତି ଦେହରେ ପକାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ନା ଘର ଭିତରେ ବିଳାସମୂଳକ ଉପକରଣ କିଛି ଥିଲା, ଦଉଡିଆ ଖଟରେ ସେ ଶୋଉଥିଲେ, ଏପରିକି ହଳେ ପାଦରେ ନାଗରା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସେମିତି ଚଳୁଥିଲେ। କିଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମମତା ନଥିଲା, ଲୋଭ ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏପରି ଦରମା ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ 3 ମାସର 4 ମାସ ଦରମା ଆଣନ୍ତି, ଦରମାକୁ ଆଣିଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ଦରମା କଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଦରମା ହେଇଥିପାଇଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁଛି, ମୋ ପଇସା ଭଗବାନ ହିସାବରେ ରଖନ୍ତି। ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ମୋ ପଇସାର ହିସାବ ଭଗବାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସାଧୁ ଲୋକ ଅଛୁ, ତ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରମାଣ, ଟଙ୍କା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଖାଣ୍ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କଣ? ପଇସା, ସେଇ ଯୋଉ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ସେ ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମାତ୍ର ଦଉଥିଲେ ମାସରେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ମଉସା ପୁଅ ଥିଲେ ସୁକୁମାର ମିତ୍ର ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ମାତ୍ର କିଛି ପଇସା।
नले बाकी जेतिकी पैसा सप्ताह 3 ट्रक बही किणी पढ़ुले से लिखिं कहले सर्वमुख पाठक पृथ्वी जदि जड़े किए था से जन श्री अरविंद सप्ताह 3 ट्रक बही पढ़ी सारुले ये जो जिते ज्ञान सब अर्जन कले से ज्ञान कौ कम लगे जगत सेवा लगे पृथ्वी सेवा लगे ता अर्थ समस्त अर्थ को जीवन में यही कम लगे एवं जिते मृणानी को माने चिठी से लिखी मोर प्रथम कथा हूँ मोर धन प्रतिभा संपत्ति जहाँ कि सबकि भगवान भगवान मते जहाँ देइछथि मोर आवश्यक निमित्त खर्च करियार अधिकार अछि बाकी सबकि भगवान फेरी देवा उचित एवं आज पर्यटन मु चौर्यवृत्ति करी आसी श्री अरविंद लिखुं आज मैं चौर्यवृत्ति करी आसी माने प्रथम कथा मोर जो धन जो प्रतिभा जो संपत्ति जो ज्ञान ये सबकि भगवान निज निमित्त आप खर्च करिवार अधिकार अच्छी आवश्यकता निमित्त खर्च करिवार अधिकार अच्छी अधिका खर्च कले आप भगवान पाखे चोर आप खाइबे नहीं कि बचे खाद्य आप खाइबे खाद्य खाइबे माने नुहे बजार जहाँ मिलती सब खाइबे कि हाँ आश्रम पैसा तो अनुष्ठान पैसा दियो भली खाईदवा से कथा भी नुहे कि घर आज बहुत टंका अच्छी कौ बाटे टंका आसी दी आज भल को उठेदवा से कथा भी नुहे आप बचे खाद्य दरकार आप खाइबे माने शरीर पर पोषाक खंड दरकार पोषाक खंड पिंधिबे घर पर दरकार घर करेंगे विलासमूलक जीवन बचार आप अधिकार ना जदि अच्छी ताले भगवान पाखे आप एक चोर से लिखिं आज मैं मुझे चौर्यवृत्ति करके आसी यही पाप यही जन्म एतिक थाऊ लिखिं पाप बोली लिखिं जदि भगवान संपत्ति को जदि आप अधिका खर्च कर भगवान पाखे एक चोर यही पाप यही जन्म एतिक थाऊ यहाँ मोर पागल भी सतरे कौन श्रीमंगर पागल भी जड़े गोटाए दिगरे जो गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य लगी रही से कहीं पागल बोली कहीपारती पागलामी नुहति यहाँ हूँ देश प्रीति यहाँ देश प्रति निशा पागलामी कौन माने यही जो शब्द सब लिखुले आप आश्चर्य भी श्रीमंत जीवन इतिहास जो आप देखिए माने बरदार चाकरी छाड़देले 750 टका दरम पाते व्यक्ति चाकरी छाड़देले कलिकतार सुबोध मल्लिक नेशनल गोटे कॉलेज आरंभ करते से भाइस प्रिंसिपाल हेले मात्र 150 टका से ही समय 750 टका दरम पाते व्यक्ति आसिक 150 टका चाकरी कले लोक अधिक पाइबा आशारे जाते ना अधिक पाउता लोकटा कम पाइबा आसती 750 टका कहीं 150 टका कहीं ताने 600 टका लस है कि नहीं कौ खुशी 650 टका लस कर चाकरी कले 150 टका केवल गोटे मात्र उद्देश्य बरदार चाकरी कले कलिकता को न आसिले भारतीय युवक मान भर गोटे आंदोलन जागृत करहबनी जो स्वदेश प्रेम जातीय आंदोलन ये जागृत करहबनी सेठी रहिले से खाली चाकरीटा करहब पिला पाठ पढ़ेब किंतु स्वाधीनता आंदोलन को जागृत करहब स्वाधीनता आंदोलन जागृत करने बर्तमान से छाड़देले एटी कलिकता से रहा आरंभ कले वंदे मातरम लेखार सब अनेक लेखा लिखिले अनेक लेखा भितर से भारतीय युवक मान पाखे यही कथा जातीय चेतना तैयारी करें जे प्रथमे देश बंचिले सीना तुम बसब भारत बंचिले किए मरिबो आ भारत मरीगले किए बंचिबो देश जदि ना तुम मूल्य कौन अच्छी आउ देश जदि महान ताले तमें भी कुआड़े चलीज कि तमें भी मूल्यवान हो कि नहीं तेणु से जो लेखापत्र जो चेतना जो जातीय भावटा प्रेरण कले गोटे दिन कॉलेज रू फेरी कॉलेज रू फेरिकी सांग मान सागर बसिक ताश कर चारुचंद दत्त आउ केते जन बंधु मैंने बस ताश कर श्रीरंगर ससुर आसिक हठात पहुंचले भोपाल बसु आसिक चारुचंद दत्त को पचारे कहले अरविंद आज आम घर को जी ताने श्रीरंग 1901 मसीह बह कर सारे ये 1905 कि 6 मसीह आसती दीर्घ बहर मात्र किछि मासे श्रीरंगर पत्नी जे मृणालिनी किछि दिन काश्मीर सांगे थे नैनीताल किसी थे बेसी दिन रही जाती मात्र गोटे वर्ष पाखापाखि तापर श्रीरंगर मृणालिनी संपर्क विच्युत होगा तेणु 5-6 वर्ष पर ससुर आसिक कहते माने मृणालिनी पठे जे श्री अरविंद कलिकतार कौट रोचे तेणु सी कौन खाऊे किए दायित्व नुव किए बुझुव डाकिकी आण अंत आम घर से रे मुझे दायित्व नेबी ससुर आसती से डाकिकी नेबे जे मृणालिनी आज रात्रि भोजन पर डकई जदि चाहिए सी रे ना पलि आसवे श्रीरंग जब जाणीदे मृणालिनी आज एत दिन पर मत डकई सागे सागे रेडी की बाहरी पड़े चारुचंद पत्नी 2टा फुलहार देले मल्ली फुलहार देले कहले आज बहुत दिन पर 5 वर्ष पर आज आप पत्नी को भेटे आप पत्नी को गोटे फुलहार देवे आप गोटे धरवे आप बेकर गोटे देवे सी आप बेकर गोटे देव मैंने बहुत दिन पर आज भेट होना श्रीरंग से फुलहार 2टा नहीं गले मृणालिनी को फुलहार देले कि नदेले से कथा लेखा जाइनी से कथा कौन जगह पढ़ु ना किंतु रात्रि भोजन सरीगला मृणालिनी खाइबा देले श्रीरंग खाई सारा खाली श्रीरंग पचारे राति पाइले वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशन हवा अपेक्षार अच्छी देशर शह शह युवक मैंने अपेक्षा कर फेरी जा उचित हम ना तुम पाखे रही जा उचित हम मृणालिनी को ऑप्शन देले
राति पाइले शह शह युवक मैंने मत अपेक्षा कर मोर फेरी जा उचित हो ना तुम पाखे रहा उचित हो मृणालिनी कौन कहीदेवी 5 वर्ष पर एडे बड़ प्रतिभावान हिमालय भली योग्यतम स्वामी ज्ञान प्रतिभार जो अधिकारी फेरी स्त्री बर्तमान ये कौन कहे फेरी जाओ कहे आजिकल स्त्री से चाकरी पछे जाऊ से आउ कौन जाऊ तुम बाहर था कही कि मृणालिनी पूरा पादरे प्रणाम कले कहले आपण फेरी जातु देश जहाँ जीवन मृणालिनी तो जानी ना श्रीमंत किए बोली तेणु से कहले आपण फेरी जातु से राति अधरे श्रीमंत फेरी आसिले भोर भोर 4टा बेलू से छात पर पदचारणा करते चारुदत्त तो भाविले श्रीमंत बोधे काल रात आसी नी अनेक दिन पर जाइए पत्नी सारे भेट होती से कहीं आसवे कि देखले राति 4टा बेलू पदचारणा होती मानी आश्चर्य कले राति 4टा बेलू पदचारणा कि छात पर उठी देखले श्री अरविंद पदचारणा करते पचारे आप रात्रि पलैले ना बे आसले ना कल रात में पलैले विलंबित रात्रि पलि आसले ना मृणालिनी सागर आप भेट है कि से कहले भेट है खाद्य देले खाद्य परसिले खाद्य खाई सारा मुझे ना मृणालिनी आपको छाड़देले एत दिन पर आप मृणालिनी भेट होता आप छाड़देले श्रीमंत कहले मृणालिनी विदा देले बोली तो आसली जदि मृणालिनी मत विदा न देते भी आसी ना ना आपण कौन कहले सी आपको कौन कहले विदा आपको देदेले कहले मुझे कहली राति पाइले वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशन हम देशर शह शह युवक मैंने अपेक्षा कर मोर फेरी जा उचित हम ना रहा उचित हे देश मोर कौन करा उचित हे मृणालिनी हसी हसी विदा देले कहले आप फेरी जातु तांकर अनुमति नहीं तो आसली बिना अनुमति मुझे आसी ना चारुचंद लिखिं कहले आश्चर्य लु हिमालय को देखले जी आश्चर्य आश्चर्य लु ये व्यक्ति कौन 5 वर्ष पर जाकि पत्नी को भेटी राति खाईदेला बढ़िया माने धन्य भी से मृणालिनी धन्य भी से श्री अरविंद एमान चिंता चेतना भितर केवल देश कथा छड़ा आ द्वितीय कथा किसी नाला किमिति भारत वर्ष स्वाधीन हो एवं से लिखुते माने माँ भी लिखिले जुग जुगर भारत मरी जाई नाही भारत गोटे समय अवदमित होती निश्चेष्ट होती असुविधा जाइए जुग जुगर भारत मरी जाए नाही भारत तार सृजनमयी बाणी एपर्यंत प्रकाश कर सारी नाही भारत आहरी किसी नुआ कथा प्रकाश कर तेणु भारत वर्ष भितर अतीतर अपेक्षा कर नुआ कथा भारत समग्र विश्व को दब जोटा कि रवींद्र ठाकुर से देखला जानी रवींद्र ठाकुर से 6 वर्ष बयस बड़ 6 वर्ष बयस बड़ कि देखीदेला कहते अरविंद रवींद्र घेन नमस्कार श्रीरंग देखिकी कहते अरविंद रवींद्र घेन नमस्कार कहते श्रीरंग नमस्कार जानी स्वदेश आत्मार बाणी मूर्ति तुम्हें देशर होती आत्मा श्रीरंग भारत वर्ष आत्मा बोली लिखिं रवींद्र ठाकुर एवं जो दिन श्रीरंग विचार चलता कोर्टे जो दिन लॉर्ड बिचक्राफ्ट विचारपति बसते नटवर साहेब विरुद्ध में जिते प्रकार बयान दे सारे एवं तापरे देशबंधु चित्तरंजन दास बसीते उठिले कहले मोर धाड़ी कहबार अच्छी जी एत मौन होगी छिड़ा माने सुन काठगड़ा पूरा मौन होगी छिड़ा मुह को तलू करके पदे भी कहूनुले सी कहले जी एत मौन होगी छिड़ा विषय मोर पदे कहबार अच्छी एवं से इतिहास से बाणी होगी रहा देशबंधु चित्तरंजन दास कहले लॉन्ग आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी विल बी हस्ट इन साइलेंस long after this turmoil this agitation will have ceased long after he is dead and gone his words he will be looked upon as the poet of patriotism the prophet of nationalism and the lover of humanity long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and lands एति चित्तरंजन दास कहले यार ओडिया होची से कहले long after this controversy will be hushed in silence आज रोज विचार वितर्क चली या दिन स्तब्ध हो दिन नीरवतार परिणत हो long after this turmoil this agitation will have ceased तांका विरुद्ध जिते बयान जिते जहाँ सबुदिन निश्चिन्न होडे अदृश्य हो इज डेड एंड गन दिन आसो सी नथिबे एई मरदर विनाश हो ही विल बी लुक्ड अपॉन द पोएट ऑफ पैट्रियोटिज्म स्वदेश प्रेमर कवि रूप में पूजा पाउथबे द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म जातीयतार श्रेष्ठ प्रवर्तक रूप में पूजा पाउथबे एंड द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी मानव जातिर प्रेमिक रूप में पूजा पाउथबे long after he is dead and gone दिन आसो सी नथिबे मरदर विनाश हो he will be looked up his words will be echoed and re-echoed बाणी ध्वनित प्रतिध्वनित हो not only in India खाली भारत में नुहे but across distance seas and lands समुद्र सेपारी जिते देश देशांतर अच्छी सारा विश्व में बाणी ध्वनित प्रतिध्वनित हो श्री अरविंद आज काठगड़ार छिड़ा नहीं विश्व इतिहास विचार आड़े छिड़ा एति देश चित्रनाथ कहते विचार सांगे सांगे बदलीगला यही प्रेरणाटा यही बाणी गोटा को जो आसला देशबंधु चित्रनाथ भितर ये बाणी तो भगवान ही दिखती ये बाणी तो भगवान ही करती तेणु गोटे समय था श्रीरंग को किसी जानवर अवकाश नाला किंतु 1914 मसीहा पर महादल आसले श्रीरंग लेखा को एत प्रकाशित करें समग्र विश्व श्रीरंग कथा जानिले सबुठ बड़ कथा हूँ भविष्य समय आसो जो समय श्रीरंग जुग आरंभ हो श्रीरंग जुग आरंभ हो यही दृष्टि मानव समाज श्रीरंग प्रकृति में कौन कर
आम जो गोटे जातीय पताका तले छिड़ा हूँ कि गोटे आध्यात्मिक पताका तले छिड़ा हूँ सारा भारत वर्ष जातीय पताका सम्मान दिए। जनवरी 26 अगस्त 15 समस्त पताका सम्मान दिखती नमस्कार हूँ। पताका जदि फरफरी उड़ुची पताका क्या फरफरी उड़ुची गोटे खुंटटा छिड़ा खुंट जदि भांगी जीव कि खुंट नई पड़ो से पताकार मूल्य कौन 10 टंकिया पछे पताका होता से पताका लोक सम्मान से दिखती खुंटटा छिड़ा होदे बोली खुंट नई गला खुंट पड़गला से पताकार किसी मूल्य नहीं। आज भारतर स्वाधीनतार पताका जदि फरफरी उड़ुची आम जो आज स्वाधीनता बसीचु ता मूल किए ये स्वाधीनता कष्ट सही किए एत कथा पृथ्वी को आनी किए मंदिर चूड़ा देखा जाए मूल दुआ देखा जाए ना ऊपर सब देखा जाए ना तलटा देखा जाए ना। आज सेमती जहाँ किसी घटी जहाँ किसी होची या पछरे ये चेतनार मूल कथा किए कर भारतर नवजारणता किए उठेले भारत स्वाधीन हवा दरकार बोली किए कहले 1918 मसीहा को महात्मा गांधी आसिले दक्षिण आफ्रिका बारिस्टरी पास करके आसिले 1918 मसीहा को भारत केत कथा पूर्व से अलरेडी तो श्रीमंत छाड़ी पड़े पंडितरी पड़े 1918 मसीहा बेलू पंडितरी केते कथा श्रीमंत लिखिले आर्य पत्रिका लाइव डिवाइन लिखा आरंभ कले सिंथेस जोग लिखा आरंभ कले ह्यूमन साइकिल लिखा आरंभ कले 1918 मसीहा बेलू महात्मा गांधी आसला सी कहले हाँ गोटे भारत वर्ष में अहिंसा आंदोलन कथा आरंभ हवा कथा कि श्रीमंत जानी सारे भारत स्वाधीन हम 1908 मसीह जानले तेणु बाहर को गोटे कथा जानला बेलू जो मैंने द्रष्टा जो मैंने महान व्यक्ति से आगुरी बहुत कथा जानी सारी तेणु आज भारत वर्ष बंची पछरे जो महान चेतनाटी महान क्रियाटी कार्य कर मूल्य श्रीमद माँ आदर्श माँ चेतनाटी क्रिया कर माँ तो आप देखिए पंडित आश्रम माँ प्ले ग्राउंड जो भारत मानचित्र अखंड भारत मानचित्र काटती माँ से छिड़ा हूँ समग्र आश्रम साधक मान अभिवादन ग्रहण करती माँ तो कहले इंडिया इज माय सोल भारत हूँ मोर आत्मा माँ निजे कहले भारत हूँ मोर आत्मा तमाने भारत माता हूँ निजे माँ भारत माता हूँ निजे एक दिव्य शक्ति एक दिव्य चेतना तेणु भारत भविष्य महान बोली कहीं कहूँ जेहेतु बर्तमान भारत वर्ष एमती अवस्था अच्छी यहाँ सबुदिन रही यहाँ हूँ भारतीय मानकर अचेतनतार परिणाम। सुधीर सरकार को दिने माँ कहले पुओ जी मोनादा को थे माँ कहले जाई तो बापा को कहीदे राति दिन कौन कांदुची भारत पराधीन होती भारत पराधीन होती बोली भारत दायित्व मु नहीं तो बापा को कहीदे से कांदिया दरकार नहीं मैंने सुधीर सरकार तो जेल जाइए ना जेल गला जो कष्ट सही तेणु केतक थे जो भारत पराधीन होती कांदुले भी आपण खुदराम को जीवनी पढ़िए खुदराम जो शिव मंदिर जाते से शिवंकर मूर्ति को कुंडे धरी कांदुले प्रभु मो देश को स्वाधीन कर दियो केतक व्यक्ति थे देश स्वाधीन कांदुले आम मनर कांद निज परिवार आम कांद निज ना क्या कांदु से लिखिं स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष बयस एत कम कले एत कम केमी कले जिते जड़े व्यक्ति तले एत कम करे भावुँ भावतु से व्यक्ति बाहर शक्ति स्थूल शक्ति अनेक दिव्य शक्ति माने विवेकानंद भितर आशीर्वाद देला कम करदेले ना जड़े व्यक्ति पादरे चलिकी सारा भारत वर्ष बुलिकी वेद वेदांत ज्ञान चेतना सब दे पार आपड़ जो गोटे भल कम करने चाहिए अनेक दिव्य शक्ति आपको साहाय्य करेंगे पर्टिकुलरली विवेकानंद से शक्ति साहाय्य करथिला श्रीनगर जदि यही कार्य कर श्रीनगर मन को कार्य करगले स्वयं अतिमान चेतना अतिमान शक्ति समग्र शरीर आधार अवतरण करके कार्य करला बेले कार्य है ना केमी अतिमान शक्ति कहले कौन सी जो शक्ति शरीर को ओह्ल आसला माने शरीर जो रंग भी बदली जाऊला से एत कौन साधारण कथा जोटा आसला ताने गोटे दिव्य शक्ति साहाय्य कले मनुष्य असंभव कार्य को संभव कराए तेणु आज यदि भारत वर्ष स्वाधीन यदि होती से स्वाधीनता पथरे गोटे दिव्य शक्तिर क्रिया अच्छी बहुत कथा तार इतिहास अच्छी आप देखिए द्वितीय विश्वयुद्ध बेले श्रीलंका केमी भारत वर्ष को दुर्गति रक्षा कले बहुत कथा अच्छी ये सब दिग आम चिंता कर देखा भारत वर्ष प्रत्येक समय देवता हस्तक्षेप ये देश सुरक्षित होती तेणु ये देशर भविष्य आहरी महान तेणु से महानता समय बर्तमान भारतीय मान काम कौन भारतीय जो कथा मुझे लास्ट कथा कहूँ से लिखिं से कथाटी से कहते ओनली द ईस्ट हैज नॉलेज टू ट्रुथ ओनली द ईस्ट हैज केवल भारतीय मानकर नॉलेज टू ट्रुथ सत्य संपर्क ज्ञान अच्छी भारतीय माने विश्वास करते सत्य कौन भारतीय माने विश्वास करते भगवान कौन ये सत्य कहले भगवान भगवान को सत्य बोली कहुए ओनली ईस्ट कैन टीच द वेस्ट भारतीय माने पाश्चात्यवासी को ही शिक्षा दे पारे बर्तमान आम भारतीय कौन पाश्चात्य शिक्षा को बढ़िया बर्तमान अनुकरण कर पाश्चात्य शिक्षा बर्तमान समस्त प्रभावित किंतु सी कहते भारतीय माने ही समग्र विश्व को शिक्षा दे पारे ओनली ईस्ट कैन सेव द मैनकाइंड भारतीय माने प्राच्यवासी माने समग्र मानव समाज को रक्षा करें तेणु भारत वर्ष ये दक्षता ये क्षमता ये सामर्थ्य भारत अच्छी तेणु भारत अच्छी माने कौन भारतीय चेतना भीतर अच्छी प्रत्येक भारतीय चेतना अच्छी जोटा कि लिखिं गोटे समय था भारत वर्ष एत साधना थिला एमती तपस्या थिला एमती भी आदर्श थिला
पृथ्वी धारण कराउतला भारत वर्ष जने ऋषि पृथ्वी धारण कला बेले सामर्थ्य थिला चळुरे समुद्र को शोषी देवार ज्ञान तांकर थिला अगस्त्य ऋषि चळुरे समुद्र को शोषी देले एते सामर्थ्य थिला वशिष्ठ ना धरिक विश्वामित्र पृथ्वी धारण करदेले माने एते तपशक्ति भारत वर्ष थिला जो तपशक्ति बेले पृथ्वी धारण करा जाउतला जो तपशक्ति बेले समुद्र को शोषी द्वारा ज्ञान थिला तेणु ए देश हूँ भगवान देश से मूल चेतन को आविष्कार करें रीड वेद वेदांत एंड टोटाल आर्य शास्त्र भारत वर्ष वेद को थे पढ़ वेदांत पढ़ आर्य शास्त्र पढ़ ताले पुणी जो भारत वर्ष लुचिक अच्छी से भारत वर्ष लुचि भारत वर्ष आउ थे पुनः पुनः जौवन प्राप्त हम तेणु भारत वर्ष कांदुची बोली शुणी गोटे समय भारत माता कांदुची ता विकल क्रंदन थमान कान शुभु ना कि ता क्रंदन देवलोक पहुंची एवं जो देवलोक पहुंची बोली पुणी भारत वर्ष को तार पितृऋण परिशोध करने अनेक महान महान आत्मा जन्म ने भीष्म द्रोण कर्ण भली महारथ मैंने जन्म ने अलरेडी से जन्म नहीं सारी भारत वर्ष को समग्र विश्व आगे महान कर प्रतिष्ठा करेंगे तेणु यही जो समय देवमुहूर्त बोली कहीं कहूँ बर्तमान से भाया सत्ता मान सब आसी दि गॉड्स आर स्टिल टू फ्यू इन मोर्टाल फॉर्म्स सावित्री लाइन अच्छी दि गॉड्स आर स्टिल टू फ्यू अनेक देवता मैंने जन्म हो सारी मनुष्य शरीर रूप हूँ तो आम आखि से आम देखी पारना किंतु अनेक देवता मैंने मनुष्य शरीर जन्म होती जो मैंने प्रकृत में भारत वर्ष कम करुँच पुणी भविष्य भारत वर्ष के महान करेंगे से कम करने संकल्पबद्ध होती आम भर से संकल्प भी तैयारी हो आम किसी करें भारत वर्ष सार्थकता हम और जीवन को धन्य कर समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहद भाई बर्तमान गोटे मातृवंदना किए बोलिए तुमे देथिल सुकुमल हस अधर तरंग फरी कोटेलता तही भरि जाइछि माँ कोटेलता तही भरि जाइछि माँ आग परी दिय करी आग परी दिय करी फूल फुटा मनटिए देथिल मधुर भावना साथे कल्पना केते सजाइथिल गो जीवनर चला पथे फूल फुटा मन टिए देथिल मधुर भावना साथे कल्पना केते सजाइथिल गो जीवनर चला पथे हृदय काननी नाही त पुलक हृदय काननी नाही त पुलक वेदना जाइछि भरी मते आग परी दिय करी मागो आग परी दिय करी छंद मधुर वीणार झंकार देथिल कंठे मोर सुनेली सपन रूपेली रातिरी देखाइछ बारंबार छंद मधुर वीणार झंकार देथिल कंठे मोर सुनेली सपन रूपेली रातिरे देखाइछ बारंबार दिगहरा जे ए जीवने मोर दिगहरा जे ए जीवने मोर निराश जाइछि भरी मते आग परी दिय करी मागो आग परी दिय करी तुम इच्छा
पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ ए हृदय मंदिरे तुम आराधना ए हृदय मंदिरे तुम आराधना नीति प्रति सदा हेऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ केते आशा बंधा थिला ए जीवन रे भासी गला भाषा बादल रे केते सौध गढ़ा थिला ए कल्पना रे भांगी गला स्मृति अगणा रे केते आशा बंधा थिला ए जीवन रे भासी गला भाषा बादल रे केते सौध गढ़ा थिला ए कल्पना रे भांगी गला स्मृति अगणा रे मो भावना नुहे मो विचार नुहे मो भावना नुहे मो विचार नुहे तुम कृपा सदा थाऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ जीवनर चला पथ जेबे फेरी देखे सबुठी तुमरी कृपा धारा तुमे अछ खाली भावी देले हृदय मो आनंदे हुई आत्महरा जीवनर चला पथ जेबे फेरी देखे सबुठी तुमरी कृपा धारा तुमे अछ खाली भावी देले हृदय मो आनंदे हुई आत्महरा मिछटारे काहीं सोचना करिबी मिछटारे काहीं सोचना करिबी तुम कृपा थाऊ थाऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां तुम इच्छा पूर्ण हेऊ ए हृदय मंदिरे तुम आराधना ए हृदय मंदिरे तुम आराधना नीति प्रति सदा हेऊ तुम इच्छा पूर्ण हेऊ मां
तुम इच्छा पूर्ण हेउ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ, तुम इच्छा पूर्ण हेउ। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम गोटे मिनिट नीरव रहा कार्यक्रम को माँ का निकट निवेदन करवा। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महि सत्यम अनुजवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओं शांति शांति शांति।